हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसके हम पाठगत यानी पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर हल कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पेज नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या 6 पे जितने भी क्वेश्चन थे उनका हल कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको जाके आप जरूर देख ले। आज हम प्रश्न 11 यानी पेज नंबर 11 पे जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पेज नंबर 15 है ना, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 15 पे जो अभ्यास प्रश्न है उनके हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, ध्यान सुनिएगा कि किसी पदार्थ x, ध्यान सुनना, किसी पदार्थ x, कोई पदार्थ है हमारे पास वो x है, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनना बच्चों, वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास कोई पदार्थ है और वो है x है और इसके विलयन का उपयोग यानी वो विलयन के रूप में है, यानी कि जल में घुला हुआ है। ठीक है, यानी जल में घोलने पर, यानी कोई पदार्थ x है उसका विलयन बनाने पर, यानी जब उसको जल में मिलाया जाता है तो उसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी पुताई उताई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पदार्थ x का नाम, पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ x का नाम, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, जो कि हमें हल करना होगा कि ऊपर जो क्वेश्चन 1 दिया गया है, ध्यान सुनना, ऊपर क्वेश्चन जो 1 दिया गया है या प्रश्न 1 में, ऊपर प्रश्न 1 में लिखिए पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो वापस देखो क्वेश्चन को, ध्यान समझना बच्चों, इधर समझिए आप कि हमारे पास कोई पदार्थ x है। ठीक है, कोई पदार्थ क्या है, x है। अब इस x जो पदार्थ है, पदार्थ क्या है हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान समझना आपको, पदार्थ x है। ठीक है, पदार्थ क्या है, x है, इसके विलयन का उपयोग है ना, यानी जो पदार्थ x है इसके विलयन का उपयोग है ना, विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है, सफेदी करने में किया जाता है ना, सफेदी करने में किया जाता है। सफेदी का मतलब क्या हो गया, पुताई उताई करने में किया जाता है ना, कलर वलर करने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो पदार्थ x है, इसके विलयन का उपयोग किसमें करेंगे, सफेदी में करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो पदार्थ x है, ध्यान सुनना, पदार्थ x जो है इसका हमें पहले तो नाम बताना है, इसका नाम बताना है और फिर इसके अलावा इसका सूत्र भी लिखना है। इसका क्या लिखना है, सूत्र भी लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान समझ लो कि पदार्थ x जो है इसका नाम भी लिखना है और इसका सूत्र भी बताना है। और दूसरा जो सवाल दे रहा है, मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, उसमें बता रखा है कि जो पदार्थ x जो आएगा हमारे पास है ना, जो पदार्थ x है, पदार्थ x जो भी आएगा उसकी हमें जल के साथ क्रिया करवानी है। उसकी किसके साथ क्रिया करवानी है, जल के साथ क्रिया करवानी। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास, यानी पदार्थ x जो है हमारे पास, पदार्थ x जो आएगा ये होगा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान समझ लो, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी पदार्थ x जो है, पदार्थ x जो है वो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका सूत्र की बात करें, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो ये आएगा बच्चों CaO। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर हो गया, पदार्थ x हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और इसका जो सूत्र पूछ रहा था अपन से तो वो क्या, CaO हो गया। ठीक है, अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था अपन से कि जो पदार्थ x है, कि प्रश्न 1 में जो पदार्थ में दिया गया है, क्या दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, इसके जल के साथ क्रिया करवाओ तो H2 यानी जल के साथ क्रिया करवा दी बच्चों, यानी पदार्थ समीकरण 1 यानी सवाल जो 1 था हमारे पास, सवाल 1 है जो ऊपर का जो प्रश्न 1 है, इसमें हमारे पास जो पदार्थ x दे रखा था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसके जल के साथ यानी H2 के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा CaOH का होल क्वाइज, CaOH का होल क्वाइज। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको अपन अपनी आम भाषा में बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ
बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको वैसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन कहते हैं, लेकिन इसको अपन अपनी भाषा में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या अपन इसका केमिकल नेम देखें तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण होगी बच्चों। तो दोनों के आंसर अपन ने दे दिए हैं, दोनों के आंसर अपन ने दे दिए हैं कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि पदार्थ X का नाम बताइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड था। उसका सूत्र की अगर अपन बात करें तो CaO हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उसमें कहा कि जो सवाल प्रश्न जो एक है उसमें जो पदार्थ प्राप्त है यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके जल के साथ यानी H2O के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस, जो कि इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसकी ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको जल्दी से मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से आपको हर चीज क्लियरिटी के साथ समझते हुए चलना है, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके। और अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारे द्वारा पढ़ाया समझ में आता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर समझ में आता है तो बच्चों, ठीक है। ओके, जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब आप किताब देखोगे तो किताब में बच्चों आपके एक्सपेरिमेंट क्या नाम से क्रियाकलाप हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो है आपके 1.7, है ना, 1.7 अपन कह सकते हैं क्रियाकलाप 1.7, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट 1.7 दे रखा है, ठीक है, 1.7। तो अब क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनना कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा, यानी कि दो परख नलियां होगी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। यानी कि देखिए, आप यहाँ पर जैसा कि चित्र देख पा रहे हो, इस चित्र में देखिए दो परख नलियां लगी हुई है, ठीक है, दो परख नलियां लगी हुई है और नीचे इनको एक सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा नीचे जोड़ा गया है, ठीक है। और दोनों परख नलियों में अलग अलग यहाँ पर गैस है, ठीक है, एक में ऑक्सीजन है और एक में कौन सी है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब वो तो नाम अपन को बताने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ कि एक में यहाँ पर कौन सी है, ऑक्सीजन है, और एक में क्या है, हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान समझना, क्वेश्चन को ध्यान समझना है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का क्या बताना है, अपन को नाम बताना है, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र देख रहे हो, तो इसमें एक परख नली में जो गैस है वो दूसरी से क्या है, दुगनी है, ठीक है, क्यों है। अब बच्चों ध्यान सुनो, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर देखो जो आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपने यहाँ पर बोला, दूसरा जो क्वेश्चन था वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्रियाकलाप, ध्यान समझ लेना, क्रियाकलाप 1.7 में जल का, ध्यान सुना, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रियाकलाप 1.7 है, जो कि आपने चित्र देखा, तो उसमें जल का क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर हम कह सकते हैं अतः एक परख नली में हाइड्रोजन व दूसरी परख नली में ऑक्सीजन गैस है। एक तो नाम बता दिया अपन ने, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों, आंसर ऐसे ही देना है, ठीक है, कि क्रियाकलाप 1.7 में जल का क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है। अतः एक परख नली में हाइड्रोजन व दूसरी परख नली में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अतः हम नीचे से लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त
उपरोक्त समीकरण, अब समीकरण यहाँ पर देखो जल का विद्युत अपघटन हो रहा है तो हम यहाँ पर समीकरण बता सकते हैं कि H2 है ना, H2 का मतलब जल, अब इसका क्या हो रहा है विद्युत अपघटन होगा तो यहाँ पर बनेगा H2 प्लस O2, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अतः उपरोक्त समीकरण से नीचे लिख देंगे से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्या है बच्चों दुगुनी है, ठीक है, दुगुनी है। ये आपको आंसर देना है बच्चों, ठीक है, यही आपको आंसर लिखना है, सेम डिट्टो ऐसा ही आपको आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आंसर देने का एक अलग तरीका होता है, समझने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि जो एक्सपेरिमेंट 1.7 दे रखा है इसमें जल का क्या हो रहा है विद्युत अपघटन हो रहा है। अब जब जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, जल का क्या हो रहा है विद्युत अपघटन हो रहा है, तो एक प्रश्नावली में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और दूसरी प्रश्नावली में क्या है ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर जल का विद्युत अपघटन इस समीकरण के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो 2H2 रिएक्शन होगी 2H2 प्लस O2 बनेगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है इसके 2 अणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का एक ही अणु है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से क्या होगी दुगुनी होगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वापस देख लो कि क्रियाकलाप 1.7 में जल का क्या हो रहा है विद्युत अपघटन हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, अतः एक प्रश्नावली में हाइड्रोजन व दूसरी प्रश्नावली में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अतः उपरोक्त समीकरण जो कि 2H2 रिएक्शन हो रही है 2H2 प्लस O2 से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्या है बच्चों दुगुनी है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अब ये हमारे जो पेज नंबर 11 पे थे 2 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पेज नंबर 15 की बात करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर 15 पे 3 क्वेश्चन है, इनका भी हम हल देख लेते हैं जल्दी से। देखो पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 15 पे ये दे रखा है कि जब लोहे की कील को, ध्यान सुनना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी हमारे पास एक लोहे की कील है और उसको हम कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर देते हैं डुबो देते हैं, ठीक है। एक लोहे की कील है और उस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं बच्चों डुबो देते हैं, ठीक है। एक लोहे की कील है और उस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं डुबो देते हैं, तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? यानी देखिए सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना है कि हमारे पास जैसे बच्चों ऐसे समझो कि ये हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट भर दिया हमने, क्या भर दिया कॉपर सल्फेट इसमें रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जिसका सूत्र होता है बच्चों CuSO4, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसमें हमने क्या किया, एक लोहे की कील है और इस लोहे की कील को अपन ने क्या कर दिया इसमें डुबो दिया, इस लोहे की कील को क्या कर दिया, ये लोहे की कील है, मान लो लोहे की कील है, लोहे की कील, तो इसमें हमने इसको क्या कर दिया डुबो दिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि विलयन का रंग बदल जाता है, ये जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग, अभी इसका रंग कैसा है नीला रंग है, ठीक है, नीला रंग है, तो ये नीला जो रंग है ये क्यों बदल जाता है, क्या रीजन है, अपन को ये समझाना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है वापस सुन लो कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान सुनना, इसमें भी आंसर कैसे लिखेंगे अपन, सुन लो ध्यान से, आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, आंसर हम लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, ध्यान सुनो कॉपर सल्फेट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है ना, डुबोया जाता है, यानी हमारे पास लोहे की कील है और उसको जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे बच्चों डुबोएंगे, तो लोहा मतलब आयरन है ना, लोहा मतलब आयरन, ठीक है। तो लोहा यानी आयरन जो है कॉपर सल्फेट कॉपर को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, विस्थापित करने का मतलब हटा देता है, ठीक है, यहां लिख देता हूं हटा देना है ना, विस्थापित करने का मतलब क्या होता है हटाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा यानी जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा, यानी हटा देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं जिससे कॉपर सल्फेट
जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो है ये क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, मलिन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अब इसकी रिएक्शन लिख देनी है कि जब आयरन है, Fe का मतलब लोहा को, अपना लोहा जो है ना, इसको Fe से लिखते हैं, इसका जो एटम होता है Fe से इसको डिनोट करते हैं। तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट के विलेन में इसको डाला, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, जब इसके विलेन में इसको डालेंगे तो अब जो आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। बच्चों मैंने आपको सक्रियता श्रेणी समझाई थी, क्या समझाई थी, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं समझी तो उसका वीडियो आप जरूर जाके देख लें, ऊपर लिंक आया होगा तो उसमें जाके आप देख लें। तो यानी लोहा आयरन जो है इसको कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं तो यहाँ पर बनता है कि जो आयरन है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, लात मारेगा यहाँ से और हटा देगा, यहाँ पर बनेगा FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, ओके, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है बच्चों, मलिन हो जाता है बच्चों। बात समझ में आई आपको? ओके, तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो लोहा यानी जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलेन में से, लोहा यानी जो आयरन है कॉपर सल्फेट के विलेन में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करता है, जिससे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो कैसा हो जाता है बच्चों, मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आंसर किस प्रकार से देना ये भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट, हर क्वेश्चन जो है वेरी इंपोर्टेंट है और आपको हर क्वेश्चन, मुझे विश्वास है बच्चों आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कमेंट जो भी करना है वो जरूर कर दें आप, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों कि क्रियाकलाप 1.10। ठीक है, क्रियाकलाप 1.10। अब जो क्रियाकलाप 1.10 जो है, जब आप किताब देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे जो क्रियाकलाप 1.10 आप यहाँ पर कट भी मतलब देख रहे होंगे, क्रियाकलाप 1.10 यहाँ पर आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच एक रिएक्शन दे रखी होगी, है ना, यानी कि सोडियम सल्फेट के विलेन में बेरियम क्लोराइड का विलेन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 1.10 क्रियाकलाप दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन सुने आप ध्यान से कि क्रियाकलाप 1.10 में से भिन्न, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न यानी अलग, भिन्न का मतलब अलग, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बच्चों आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया का नाम सुना होगा, क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों हमने इसमें देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको, है ना, यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई थी तो यहां पर बना था बच्चों बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बना था क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हुआ था। अब इससे भिन्न यानी ये वाला नहीं देना अपन को, ये वाला तो उसने क्रियाकलाप 1 दिए तो क्रियाकलाप 1.10 में दे दिया, क्रियाकलाप 1.10 में दे दिया उसने। इससे अलग देना है तो हम यहां पर देख सकते हैं लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट, इसको हम पोटेशियम आयोडाइड Ki यानी ये हो गया हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, है ना, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यानी लेड नाइट्रेट के विलेन में हमने पोटेशियम आयोडाइड का विलेन मिलाया तो क्या होगा यहाँ पर PbI2, है ना, यानी लेड आयोडाइड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारे पास बनता है बच्चों। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारे पास बनता है। तो जब अगर इसको समझे अपन तो इसको अपन भाई ये यहाँ पर जो उत्पाद है किस प्रकार से बना तो इसको समझना चाहिए। तो जब इसको आयनों में तोड़ेंगे लेड नाइट्रेट को तो ये बनेगा Pb+2 और NO3-। ठीक है, इसी प्रकार जब इस पोटेशियम आयोडाइड को तोड़ेंगे तो K+ और I- हो जाएगा। अब इधर प्लस वाला इधर माइनस के साथ जाएगा, इधर प्लस वाला माइनस के साथ चल जाएगा तो Pb
आई यहाँ पर होगा तो PbI2 और KNO3 यहाँ पर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आप ये वाली रिएक्शन याद रखेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, कि निम्न अभिक्रियाओं में, यहाँ पर दो अभिक्रियाएं दे रखी है आपको, तो निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित निम्न अभिक्रियाओं में दो दे रखा है यहाँ पर उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण भी होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो क्या कह रखा है क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित, है ना, एक मिनट, उपचयित है ना, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की क्या करनी है? पहचान करनी है। ठीक है, यानी दो रिएक्शन दे रखी है और उसमें बोला गया है कि उपचयित कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, यानी किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन यहाँ पर लेके चलते हैं और ये वो है Na+O2 और बन रहा है यहाँ पर Na2O। अब इसमें बताना है हमें किस पदार्थ का तो उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। बच्चों ये जो रिएक्शन है इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप याद रखो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें कुछ अलग कंसेप्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर सोडियम आपको पता है कितने नंबर पे आता है बच्चों? 11 नंबर पे। यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और हम एक बात जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन तो होगा 2 8 1। ठीक है, अब देखिए ये अपना क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बनाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है। इसी प्रकार जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है O-2। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 8 हो जाएगा। अब इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जब अपन इसको आयनों में तोड़ेंगे दोनों को, तो बन रहा है Na+ और O-2। ठीक है, O-2 आयनों में तोड़ने के बाद Na+ और O-2 बना। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसका मतलब वहां पर उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन। याद रख लेना इस बात को। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो क्या होगा? उपचयन। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं इसका मतलब वहां पर अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है इसका मतलब उपचयन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं मतलब क्या होगा? अपचयन होगा। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर सोडियम जो है इधर जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? Na+ में। तो इसका मतलब जो सोडियम है, सोडियम का यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सोडियम है ये क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ये आप लिखेंगे ना कि यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया में आंसर कैसे देंगे? आंसर कैसे देना है बच्चों? आंसर कैसे देंगे? आंसर देंगे बच्चों हम यहाँ पर देने वाले हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया समझ में आया होगा? उपरोक्त अभिक्रिया में जो सोडियम है यानी Na जो है वो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ठीक है, यानी जो सोडियम है क्या हो रहा है? उपचयित। तथा जो ऑक्सीजन जो है या O2 जो ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्यों हो रहा है? अभी मैंने समझाया कि जो सोडियम था वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है और Na+ बनाया है। देखो यहाँ पर Na है, यहाँ पर Na+ बनेगा जब इसको तोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर O था, ओनली O था, और ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O-2 बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर त्याग हो रहा है तो क्या होगा? उपचयन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं मतलब क्या होगा? अपचयन होगा। तो आप ये कंसेप्ट के द्वारा इसको समझा सकते हो। और अगर और भी रिएक्शन अगर आपको आ जाती तो आप उसको भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो उपरोक्त अभिक्रिया में सोडियम जो है क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है,
बहुत सारे टीचर ऐसे रटवा देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन आप इसको कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो सॉरी नेक्स्ट अभी की है जो यहाँ पर दे रखी है वो तो सिंपल सी है, जो कि आपको मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है कि क्या होती है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, उसमें समझाया गया है। तो दूसरी रिएक्शन यहाँ पर आपको दे रखी है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। CuO प्लस H2 और रिएक्शन हो रही है यहाँ पर Cu प्लस H2O। अब बच्चों अपन ने समझा था कि अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, उपचयन होता है। और अगर ऑक्सीजन का ना, यानी देखिए अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अगर योग हो रहा है तो उपचयन होता है। और अगर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है, निष्कासन हो रहा है या कमी हो रही है तो अपचयन होता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब CuO का अपन कह सकते हैं यहाँ पर आंसर में कि यहाँ जो CuO यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका क्या हो रहा है, CO में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन जो है इधर जाने के बाद इसमें ऑक्सीजन का योग हो चुका है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तथा या इसमें लिख सकते हैं तथा H2 जो है, H2 का H2O में क्या हो रहा है बच्चों, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर Cu का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये हमने बता दिया कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। कल से हम अभ्यास प्रश्न करेंगे किताब के पीछे वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा हो आज के क्वेश्चनों में तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अन्य स्टूडेंट तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहे।